नमस्कार, मैं अमित यादव। बड़े कम वक्त थे कि उनके कूचे से हम निकले, हमने की वफा फिर भी वो बेवफा निकले। दोस्तों, जिस नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, जिस नीतीश कुमार ने अमित शाह को गृह मंत्री बनाया, उन्हीं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर पूरी तरीके से नीतीश कुमार का बिहार का राजनीति करियर खत्म कर दिया है। लगातार दोस्तों, ये कहा जाता था कि बिहार में नीतीश कुमार का वर्चस्व था, लगभग वो 20 साल से मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक झटके में मोदी और शाह मिलकर नीतीश कुमार का जो राजनीति था बिहार का पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के बाद बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि कोई यादव चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि दोस्तों ये कहा जाता है कि बिहार में यादव की संख्या बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह इसलिए यादव चेहरे को प्रमोट कर रहे हो क्योंकि विपक्ष में आरजेडी है, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, तेजस्वी यादव हैं। इसीलिए हो सकता है कि बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी और शाह मिलकर किसी यादव चेहरे को मुख्यमंत्री बना दे, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों राजनीति खत्म कर दी गई नीतीश कुमार की, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। यानी कि जितने भी जेडीयू के समर्थक हैं वो लगातार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। यानी कि सांसद विधायक जितने भी हैं जेडीयू के, वो सब रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाचा आप बिहार में रहिए, आप दिल्ली मत जाइए। लेकिन दोस्तों, कुछ मजबूरियां हैं नीतीश कुमार की। यानी कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनका एक हत्याकांड में नाम आ जाता है, नीट छात्रा हत्याकांड में नाम आ जाता है, जिसकी वजह से निशांत कुमार के पीछे सीबीआई लगने जा रही थी। तब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने बेटों को बचाने के लिए अमित शाह जी से बात करते हैं। अमित शाह कहते हैं कि आपके बेटे को हम बचा लेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप बिहार के सीएम पद को छोड़ दीजिए। तब नीतीश कुमार कहते हैं ठीक है भाई, अपने बेटों को बचाने के लिए हम बिहार का जो सीएम पद है उसे छोड़ देते हैं। तब जाकर नीतीश कुमार के बेटे को बचाया जाता है, यानी कि अमित शाह और मोदी बचा लेते हैं और फिर जाकर नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं मुख्यमंत्री पद से। लेकिन अब बिहार का कौन मुख्यमंत्री होगा? दोस्तों, ये कहा जाता है ना कि अब बिहार में भाई अब तो नीतीश कुमार हट गए हैं तो कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी किसे बिहार का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। यहाँ पर जागरण की खबर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है कि नीतीश के बाद बिहार का नया बॉस कौन, रेस में बचे दो नाम, क्या यादव चेहरे पर दांव खेलेगी बीजेपी। यानी कि ये कहा जा रहा है किसी यादव चेहरे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि बिहार में यादव की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और लालू प्रसाद यादव की जो विपक्षी पार्टी है, यानी कि बीजेपी की जो विपक्षी पार्टी आरजेडी है, उसी के खिलाफ ये चेहरा लाया जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, जिससे बिहार में उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल का अंत तय हो गया। अब भाजपा नई सरकार बनाएगी और अगले मुख्यमंत्री का चयन करेगी। यहाँ पर आप लोग खबर में देख सकते हैं, मैं आप लोग सीधा खबर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ खबर में साफ साफ लिखा है कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस कदम को बिहार की राजनीति में एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार के कार्यकाल का अंत लगभग तय हो गया है, जिससे भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। अब कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, ये देख लीजिए, क्योंकि अब भाई नीतीश कुमार तो चले गए दिल्ली, अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, भाजपा किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो आप लोग यहाँ पर देखिए। लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा अब अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। रेस में दो प्रमुख नाम चर्चा में है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला नाम जो आता है वो सम्राट चौधरी का, यानी कि जो अभी तक बिहार के डिप्टी सीएम थे उनका भी नाम सामने आ रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि वर्तमान उप मुख्यमंत्री जो कोइरी ओबीसी समाज से आते हैं, यानी कि जो कोइरी ओबीसी समाज से आते हैं, यानी सम्राट चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं, इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जो दूसरा नाम है वो है नित्यानंद राय। यहाँ पर देखिए लिखा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और संघ के पुराने कार्यकर्ता जो यादव समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि नित्यानंद राय जो यादव समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और संघ के पुराने कार्यकर्ता, यानी कि आरएसएस के ये कार्यकर्ता है। तो हो सकता है कि मोहन भागवत नित्यानंद राय को ही मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि दोस्तों ये कहा जाता है कि भाई भाजपा में क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब तय करते हैं मोहन भागवत। तो मोहन भागवत बताएंगे
कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और जब कार्यकर्ता अपना हो तो शायद अपना ही मुख्यमंत्री बनाए यहाँ पर मोहन भागवत। तो दोस्तों नित्यानंद राय का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि एक यादव समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। और दोस्तों अगर ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हो सकता है कि यादव का जो वोट है वो शायद भाजपा को मिले, क्योंकि यादव बहुत संख्या में आप लोग जानते हैं कि बिहार में है, और जितना भी यादव वोट है वो सब आरजेडी को जाता है। तो शायद भाजपा की ये चाल है कि यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए और जितने भी आरजेडी के वोटर हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचा जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा मध्य प्रदेश में वहाँ पर भी शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, और जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 29 के 29 सीटें मध्य प्रदेश की मोदी सरकार ने जीती। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि यादव चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नित्यानंद राय इन्हें भी शायद मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों नीतीश कुमार की राजनीति बिहार से ख़त्म कर दी गई है दोस्तों, ये बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों ये लगातार कहा जा रहा था, जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ थी वो बता रहे थे कि भैया चचा आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आप इंडिया गठबंधन से नाता जोड़ लीजिए, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तब शायद नीतीश कुमार को समझ में नहीं आया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि सब लगातार नीतीश कुमार को बुला रहे थे कि भैया आप आइए, अपने सांसद लेकर आइए, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तब नीतीश कुमार के समझ में नहीं आया, और आज नीतीश कुमार का जो करियर था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और दोस्तों कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आप समझ सकते हैं कि डिमोशन को प्रमोशन समझे, यानी कि अब ये मजबूरी है नीतीश कुमार की, क्योंकि बेटे का नाम नीट छात्रा हत्याकांड में आ गया है और सीबीआई लगने वाली थी। शायद इसीलिए नीतीश कुमार राज्यसभा का सांसद बनना पसंद करेंगे, क्योंकि बेटे का मोह बहुत बड़ा होता है। दोस्तों ये बहुत दुखद खबर है बिहार के लिए, आज जेडीयू के समर्थकों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बहुत लंबे समय तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बहुत अच्छा राज्य यहाँ पर उन्होंने किया बिहार में, और आज उनका एक मतलब चंद सेकंड में, चंद मिनटों में, चंद क्षण में पूरी तरीके से बिहार की राजनीति खत्म कर दी मोदी शाह ने। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुखद खबर है जेडीयू समर्थकों के लिए, और जेडीयू के समर्थक लगातार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सांसद विधायक भी रो रहे हैं। अब दोस्तों करे तो करे क्या, क्योंकि एक तरफ बेटा है, दूसरी तरफ कुर्सी है। या तो कुर्सी को पकड़े तो बेटा जाएगा और बेटे को पकड़े तो कुर्सी जाएगी। तो नीतीश कुमार ने यहाँ पर चालाकी दिखाई, अपने बेटे को बचा लिया और जो सीएम पद की कुर्सी थी उसको कुर्बान कर दी। तो दोस्तों आप लोग बताइए, क्या सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर नित्यानंद राय को? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ आप लोग किसे बेहतर मानते हैं। सम्राट चौधरी ये भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और नित्यानंद राय ये भी ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन जो नित्यानंद राय हैं ये पुराने कार्यकर्ता रहे हैं आरएसएस के। तो शायद आरएसएस ये प्रमोट कर दे कि नित्यानंद राय को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।